डेमोक्रेसीज बहुत फ्रेजाइल होती है। एक पागल आता है और पिछले 40-50 साल की मेहनत को पानी में मिला देता है। हम आज जहाँ पर पहुँचे हैं, इसमें कम से कम नहीं तो 200-300 साल का कॉलोनियलिज्म लगा है। पूरे के पूरे वेस्ट ने जब अफ्रीका और एशिया को कम से कम नहीं तो 300 साल तक एक्सप्लॉइट किया, तब मर-मरा के कहीं पर ये फ्रीडम डेमोक्रेसी की बातें होनी स्टार्ट हुई। 2 वर्ल्ड वॉर हुई, पूरा का पूरा यूरोप डिस्ट्रॉय हो गया, 60 लाख जूस को जला के राख कर दिया गया। उसके बाद जाके कहीं पे रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बना था। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आता है और मिनटों में पूरे के पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ा देता है। यूएसए वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन है और एक्सपेक्टेड उससे ये था कि वो इस वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन करेगा। पीस शैल बी मेंटेन्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। अकेला आदमी बावला हो गया, अब इसको चाहिए ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड यूरोप का एक देश है, ये डेनमार्क का एक ऑटोनोमस एरिया है। मतलब कि इसके पास टेक्निकली कुछ अधिकार हैं कि ये डेनमार्क से सिसीड हो सकता है। हुआ नहीं है, बट एक प्रकार से थ्योरेटिकली हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अल्टीमेटम दिया है कि या तो तुम आसानी से हमारे साथ आ जाओ, ये तो वी आर गोइंग टू डू इट हार्ड वे। यानी कि जैसे इन्होंने वेनेजुएला पे अटैक किया, वहां के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया, ये ग्रीनलैंड को भी फुल फ्लेजेड अनेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन 2026 चलने लग रहा है और आज वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल कंट्री है वो एक दूसरे छोटे अपने ही नेटो के एलाई को अनेक्स करने की बात कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आर्मी जनरल्स को फुल फ्लेजेड गो अहेड दे दिया है कि ग्रीनलैंड को अनेक्स करने के प्लान को ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर दो। वहीं पर डेनमार्क, उसने कहा है कि हमारे सोल्जर्स को इस समय शूट फर्स्ट टॉक लेटर के ऑर्डर्स हैं। अगर यूएस ने एनेक्स करने की कोशिश की तो हम पहले गोली चलाएंगे, उसके बाद में बात करना स्टार्ट करेंगे। यूएस को लगता है कि ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यहाँ पे चाइना और रशिया की कोई प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। ग्रीनलैंड के अंदर रेयर मिनरल्स हैं, हमें वो चाहिए, हमको एक्सप्लॉइट करने हैं किसी भी तरीके से, और उसके लिए कोई ट्रीटी वीटी की जरूरत नहीं है, रादर फुल फ्लेजेड एनेक्सेशन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जो एडवांस्ड वेपन्स होते हैं, गाइडेंस सिस्टम्स होते हैं, लेजर्स होते हैं, रडार्स होते हैं, वो जिन मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इस समय उसमें चाइना की मोनोपोली है। ग्रीनलैंड में ये मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं, तो यूएस को अपना वर्चस्व बनाने के लिए जरूरत है कि ग्रीनलैंड को फुल टू फुल कब्जा ले। सबसे पहले यूएसए ने डायरेक्टली सिटीजन्स को ऑफर दे दिया। नूक ग्रीनलैंड की राजधानी का नाम है। उन्होंने कहा कि सीधा सिटीजन्स को $1 लाख दे देंगे अगर आप हाँ भर दो और आपको यूएस का सिटीजन बना देंगे। डेनमार्क और यूरोपियन यूनियन ने इसको काउंटर करने की कोशिश की है। उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन के बजट में 530 मिलियन यूरो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं ग्रीनलैंड पे खर्च करने के लिए। डेनमार्क का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहता है कि डेनमार्क विल नॉट एक्चुअली गिव द ग्रीनलैंड, अगर चाहे यूएस से चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दे हमारे ऊपर। ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा डीप हो जाती है क्योंकि 2009 के बाद जो ग्रीनलैंड है उसमें एक सेल्फ गवर्नमेंट, स्वराज प्रकार की गवर्नमेंट चलती है। उनके पास अधिकार है अगर वो सिसीड होना चाहें तो, इफ दे चूज। परंतु वहां के नागरिकों को कहना है कि हमें डेनमार्क से अलग होना है कभी आगे फ्यूचर में जाके, पर ऐसे अनेक्सेशन होकर किसी दूसरे कंट्री का पार्ट भी नहीं बनना है। लास्ट में बात घुमा फिरा के रशिया और चाइना पे आ जाती है। यूएस को थ्रेट है कि रशिया कहीं पर वहां पर अपने पुराने मिलिट्री बेसिस न खोल ले, चाइना वहां पे अपने साइंटिफिक मिशन, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग स्टार्ट न कर दे। यूएसए कहता है कि ये वेट एंड सी अप्रोच जो है ये बकवास, हम पहले से ही एडवर्सरी को आने नहीं देंगे, उससे पहले ही हम वहां पे अपना इन्फ्लुएंस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जब कोई महामानव पागल हो जाता है तो वो पागल हो ही जाता है। हर सिचुएशन अब बेसिकली प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। पहली, अगर ग्रीनलैंड वाले वो $1 लाख वाला जो ऑफर है उसको मान लेते हैं, यूरोपियन यूनियन और नेटो की जो यूनिटी है ये कोलैप्स कर जाएगी, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्गर पावर है अपनी ही एलाई की जो टेरिटरी है उसको अनेक्स कर लिया। अगर वो स्टेटस को मेंटेन कर लेते हैं, डेनमार्क अपने ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट कर पाता है, तो वॉशिंगटन के साथ और यूरोपियन यूनियन के साथ परमानेंटली अब रिश्ते जो हैं वो थोड़े से टेंशन में रहेंगे। थर्ड, ग्रीनलैंड खुद डिक्लेयर कर देता है कि वो डेनमार्क से सिसीड होना चाहता है और किसी प्रकार की डील साइन कर लेता है यूएसए के साथ, या उसके साथ अनेक्स हो जाता है या फिर उसके साथ किसी प्रकार की ट्रीटी कर लेता है। यहाँ पे डेनमार्क के लिए भी बड़ी हार होगी और इससे भी यूरोपियन यूनियन और नेटो के रिश्तों में दरार आ जाएगी। किसी भी तरीके से देखो, ये 1945 के बाद बना हुआ जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको ब्रेकआउट करेगा। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक सिस्टम सेटअप किया गया था यूनाइटेड नेशंस का कि कंट्रीज जो है एक दूसरे से किसी प्रकार से वॉर ना करें और अग्रीमेंट्स, लीगल और डिप्लोमेटिक तरीके से चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर। उसमें जो ये एनेक्सेशन जो कंट्रीज पहले करते रहते थे उसको, उसके ऊपर एक प्रकार से रोक लगा दी थी। नाउ 70 साल में यूएसए ने उन रूल्स को बहुत बार तोड़ा है, पर हमेशा एक डिप्लोमेटिक ब्लाइंड स्पॉट रहता था। वो अफगानिस्तान पे अटैक करते थे, इराक पे अटैक करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो गया या वॉर ऑन टेरर, किसी ना किसी प्रकार का एक झूठा डिप्लोमेटिक बहाना उनके साथ रहता था। ट्रंप ने इसको कंप्लीटली ब्लंट कर दिया है कि मुझे वेनेजुएला का ऑयल चाहिए, मैं लेके लाऊंगा, मुझे मत रोक, मेरे को कोई जिसके बस की वो रोक ले। और वो फ्लॉन्ट कर रहा है कि वी आर दी मोस्ट पावरफुल, हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मैं ग्रीनलैंड को लेके रहूंगा, चाहे वो मेरे ही दोस्त का हो, मैं अपने दोस्त को मार के लूंगा। सो ये पिछले 70 साल का जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर था ये मिराज था, ये सब झूठ था। द ओनली थिंग इट वाज मेंटेनिंग कि यूएसए हमेशा सुपर पावर बना रहे। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड इन दिस वर्ल्ड। ओनली द हार्ड मिलिट्री पावर इज व्हाट मैटर्स, ऑलमोस्ट नथिंग एल्स। क्योंकि बाकी सारे के सारे कागज में लिखे हुए अक्षर हैं, जिसने मानने मानने हैं, जिसने नहीं मानने उसका क्या ही कर लोगे।